Hello, dear students. I welcome you all in our YouTube channel, Sims Official. Well, I'm Poonam Som here, and in this video today we will start the new chapter of civics, that is, how the state government works. So, let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Dear students, today we will start the first civics third chapter, and the chapter name is how the state government works. So let's start it. Last year we discussed the fact that government works at the 3 levels. हमने लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो 3 लेवल पर करती है, ठीक है. दैट इज़ द लोकल, स्टेट एंड नेशनल. यानी कि लोकल जो हमारे आसपास के एरिया, हमारे स्टेट जिस स्टेट में हम रहते हैं, और नेशनल, ठीक, यानी कि सेंट्रल. तो जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. And looked at the work of the local government in some details. In this picture we examine the work of the government at the state level. इन जो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, ये कुछ कन्वर्सेशन दिए हुए हैं, इनके थ्रू हम देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके बारे में, उनके काम के बारे में कुछ डिटेल दी गई हैं. और इस चैप्टर में हम ये एग्जामिन करेंगे कि जो गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर होती है वो कैसे वर्क करती है. हाउ डज़ दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और ये कैसे डेमोक्रेसी में अपनी जगह बनाती है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. आपने सुना होगा कि MLA, ठीक है. तो क्या रोल होता है एक MLA का, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का, एंड मिनिस्टर्स, और हमारे मंत्रियों का, मिनिस्टर्स का क्या काम होता है. एंड हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और कैसे लोग अपने विचार रखते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी डिमांड को पूरा करवाते हैं थ्रू द एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, कैसे उन्हें पूरा किया जाए. वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन पिक्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, और इनका जो टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ. Next topic is whose responsibility. Here, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. Okay, 2 girls are there and they are talking to each other and they were reading the news in the newspaper that there is a water shortage in the state and the people are falling sick. और जिसकी वजह से जो पानी की शॉर्टेज है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ठीक. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up. और दूसरी न्यूज़ वो पढ़ते हैं कि काफ़ी गांव में क्या हुआ है कि लोग अनक्लीन वाटर, यानी कि अनसेफ वाटर पी रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से साफ भी नहीं है. एंड स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो झरने हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं. एंड so have tanks, and in the worst affected areas villages have been carrying water across great distance. और जो टैंक हैं वो भी सूख चुके हैं. एंड इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, और सबसे ज़्यादा कंडीशन जो है वो उन एरियाज़ की है जो विलेज की है, ठीक है. सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन यानी कि बुरी कंडीशन विलेजेस की है, जहाँ पर लोगों को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ठीक. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाटलपुरम receives water supply once in 3 days. हेडक्वार्टर जो है पाटलपुरम का, ठीक है, पाटलपुरम का, वहाँ के जो लोग हैं वो लगभग 3 दिन में वाटर सप्लाई उन तक हो पा रहा है, और 3 दिन में उन तक पानी पहुँच पा रहा है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो लगभग पेशेंट से भर चुका है, मरीजों से भर चुका है. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, बच्चे, जो डायरिया की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक. On the TV news, they said 10 people have died from the diarrhea, and it is possible. Is this that possible? Can one really die from it? और टीवी पर भी ये न्यूज़ आ रही है कि लगभग 10 लोग डायरिया से मर चुके हैं. क्या ऐसा सच में हो सकता है? कि वाकई में ये पॉसिबल है, ऐसे कोई मर सकता है? हु नोज़, क्या पता.
कौन जानता है, जस्ट होप दैट आई डोंट गेट इट, बस मैं ये आशा करती हूँ कि मुझे ये बीमारी ना हो. So they both were just discussing with each other. Now in the that was the morning time, ठीक. And now in the afternoon, my mother said that not to have any iced drink from the market, and she gave one of the her lecture in this morning, and you have to be responsible for your health, Shireen. Ha ha ha. Two girls are talking to with each other कि एक की मदर ने उसको वार्न किया है कि बेटा आपको जो आइस्ड ड्रिंक है वो नहीं पीने मार्केट से, और उन्होंने बल्कि एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है कि शरीन तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए. स्टॉप सडनली, अचानक से क्या होता है कि दे स्टॉप, दे वर स्टॉप्ड बाय समवन. द रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली एंड दे हैव गैदर्ड द घेरौड, ठीक है, घेरौड द एमएलए's रेजिडेंस. जो रोड थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी रैली की वजह से, क्योंकि जो पब्लिक थी उन्होंने एमएलए के घर को पूरी तरह से घेराव कर रखा था. रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न्ट डन. क्या वाकई में एमएलए ने कुछ किया है, गर्ल ने पूछा. तो जो पुलिस वुमेन थी उन्होंने बोला कि नहीं, लगता तो कुछ ऐसा ही है इनकी नाराज़गी देखकर, बट ही हैज़न, मगर वो उस चीज़ के नाराज़ हो रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. आर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और हम ये डिमांड करते हैं, पब्लिक की जो डिमांड थी उनके लीडर की, हमें डिमांड करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, और हमारे जो एमएलए हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अ लाउड वॉइस ही हैज़ एंड ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग. सो द वन गर्ल से दैट कि कितनी लाउड वॉइस है इनकी, एंड ही मस्ट बी, कि शायद वो लीडर होने चाहिए इस मतलब पूरे ग्रुप के. आई सॉ हिम ऑन TV टू. हाँ तुम चुप रहो, क्योंकि धीरे बोलो, क्योंकि मैंने इन्हें TV पर भी देखा है. एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, कि ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, ठीक. सो दे वर टॉकिंग विद ईच अदर. नाउ वी विल नो अबाउट द MLA, ठीक है, अबाउट एन MLA. हु इज़ एन MLA? एक MLA कौन होते हैं, ठीक. So in the above section you have read about some events in the Patalpuram, and you may be familiar with some official names such as the collector, medical officer, etc. आपने ऊपर वाले कन्वर्सेशन में देखा कि यहाँ पर कुछ इवेंट्स थे पाटलपुरम में, जैसे वाटर की शॉर्टेज या फिर पेशेंट का बढ़ना, ठीक है, या फिर लोगों का वहाँ पर गैदर होना. तो यू में भी फैमिली, शायद आपने कभी भी ये नाम सुने होंगे जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, एक्सेट्रा. बट हैव यू हर्ड एन MLA? क्या आपने कभी किसी MLA के बारे में सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आपको पता है कि वो जो MLA बने हुए हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है. दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. उनके सिलेक्शन के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं. एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को भी फॉर्म करते हैं. इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो MLAs होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. जो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करेंगे MLA के बारे में जानने के लिए, ठीक है. Each state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas, constituencies, ठीक है.
अब जो हर स्टेट में अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि एक विधानसभा होती है, ठीक, जो और स्टेट ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड, और हर स्टेट या राज्य डिवाइडेड होता है इनटू डिफरेंट एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, मतलब निर्वाचन एरियाज़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स होता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर मतलब उनका चयन किया जाता है, ठीक। तो हर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो बटी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप it shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies। आप इस एग्जांपल में देखेंगे मैप के एग्जांपल में ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अगर हिमाचल का एग्जांपल लें तो हिमाचल में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक। सो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव एंड देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग हैं वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और बाद में वो क्या बन जाता है, एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि विधानसभा का मेंबर, ठीक है। You would have noticed that the people stand election in the name of the different parties। आपने ये भी देखा होगा कि जब लोग खड़े होते हैं तो वो डिफरेंट पार्टीज से अपने नाम नॉमिनेट करते हैं। एंड दीज एमएलए देयर बिफोर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए इसी तरह से ये जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, वो कैसे मिनिस्टर बनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। A political party whose MLA has won more than half a number of the constituencies a state can be said to be a majority in a majority। एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से सपोज़ कोई एमएलए हैं और उन्होंने लगभग हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। सपोज़ यहाँ पर 68 हैं, ठीक है, तो 68 में से अगर वो 35 भी में भी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपनी मेजॉरिटी रखता है, ठीक है, या वहाँ से अपने आप को विन कर लेता है, वहाँ से जीत जाता है, तो स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। तो उसे मेजॉरिटी में कहा जाता है, मतलब कि उस स्टेट में उसकी सत्ता ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी रखती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेक्शन किया जाता है अगर स्टेट में, तो वही क्या हो जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, रूल करने वाली पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, ठीक है। और जो उनके अपोजिशन में खड़े, मतलब जो दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज़। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश के जो एमएलएज हैं, ठीक है, उनके हैज़ द 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज़। तो वहाँ जो विधानसभा में क्या है, 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ठीक है। मीन्स अगर सपोज़ मतलब ये जो स्टेट है वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ज़्यादा हैं तो उनकी मेजॉरिटी और ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्लियर।